सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ ले आए। और मेरे पास लाउड स्पीकर नहीं है। अगर आप खामोशी अख्तियार करेंगे तो मेरी आवाज़ कुछ सुनाई देगी। बाबा प्लीज़ तव्हां सॼो न ॻाल्हाइण। सर जी, मैं आया हूँ यहाँ हैदराबाद के दोस्तों के साथ मिलने, और मिलने आया हूँ कि अपनी तैयारी हम कर सकें, तैयारी करें उस अक्टूबर 18 को मनाने की। हम हमेशा हर साल 17 तारीख की शाम को जगह कारसाज पर, जहां हमने शहीदों की याद में मीनार भी बनाया, वहां हम फूल निछावर करने जाते हैं। 18 अक्टूबर को हम कहीं न कहीं जलसा करते हैं। उस 18 अक्टूबर को जब बेदरी भुट्टो साहबा अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची थी, जो उनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था, ऐसा ही इस्तकबाल जो कभी लाहौर में भी हुआ था ज़िया-उल-हक के ज़माने में, उसी तरह का अजीम इज्तिमा कराची में भी हुआ था, और जिसमें सारे मुल्क के लोग शामिल हुए थे और तारीखी इस्तकबाल था। 1997 में, और फिर मुशर्रफ ने वही 58(2) फिर से नाफिज कर दिया था। उसको हमने 2007 में 8 में हमने ख़त्म करके असेंबली को बाख्तियार बनाया, जो अब असेंबलियाँ हर 5 साल दौर पूरा करती हैं, इलेक्शन होती है, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है और जमहूरियत चलती है। इस जमहूरियत को चलाने के लिए जहां 18वीं तरमीम और 58(2) का ख़त्म होना था, उसके हमने और उसको मदद दे दी कि आजकल की असेंबली में, जबकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं थी, हमने 2-3 पार्टियों से मिलकर इस जमहूरियत की बका के लिए अपनी कोई लालच किए बगैर, कोई वजारतों में हिस्सा मांगे बगैर, हमने पार्लियामेंट में हुकूमत को कायम रखने के लिए, पार्लियामेंट को जारी रखने के लिए, हमने हुकूमती इत्तेहाद को वोट दिया। अगर कुर्बानियां वो थी, तो कुर्बानियां ये भी है कि हमने वजारतों की लालच किए बगैर असेंबलियों को कायम रखने के लिए एक मिसाल कायम की। और ये मिसाल भी इसलिए कायम करें कि हमें वो 180 शहीद याद आते हैं, हमें वो 12 मई के 50 याद आते हैं, हमें वो 27 दिसंबर का वाकया नहीं भूलता। ये सब इस जमहूरियत पे हमले थे, लेकिन हम कायम हैं अपने उसूलों पर कि इस मुल्क का वाहिद हल जमहूरियत ही है, और उस जमहूरियत को कायम रखने के लिए हम किसी भी कुर्बानी का दरेग नहीं करेंगे। इस लिहाज से 18 अक्टूबर को हटड़ी बाईपास पर 4 बजे दोपहर जलसा रखा हुआ है कि हमें वोट का हक दिया जाए, पार्लियामानी जमहूरियत को तस्लीम किया जाए। MRD की जदोजहद उसके लिए थी। फिर 2007 में जो हुआ, उससे पहले हम निहत्ते लोग कराची के सड़कों पे मारे गए 12 मई को,
हमारे 50 अरकान रुकन शहीद हुए। शाम को उसी आमिर ने मुक्के लहरा के हमारे अवाम की बेइज्जती की और कहा कि देखा मेरी ताकत, मैंने सिंध में रोडों पर चलते हुए 50 लोगों को मार दिया। जो उस आमिर के हाशिया बरदार थे उनको इस्तेमाल किया गया और हमारे सामने, आंखों के सामने लाशें गिरती रहीं। चाहे वो मलीर से आने वाला जलसा था, चाहे मेरे घर से निकले हुए जलूस पर फायरिंग थी, लेकिन 50 लोग तब मारे गए। पता था कि 50 लोग मारे हैं, लेकिन उसके बाद 18 अक्टूबर आई तो सारा मुल्क उमड़ पड़ा। हम डरे नहीं और इस तरह से आगे जमहूरियत की बहाली शुरू हुई। उस हादसे को उतनी ही हम अहमियत देते हैं जितना हमारा बेनजीर भुट्टो का बिछड़ जाना या भुट्टो साहब का बिछड़ जाना। इन सारे वर्करों की वो जाने जो गई, उनके ख्वाब भी टूटे। हाँ, ये ठीक है कि हमारी लीडरशिप बहादुर रही है, जान की परवाह नहीं करती, और आपने देखा कि बेनजीर दूसरे दिन जख्मियों की अयादत करती हुई दिखाई दी जो अस्पतालों में थे, और उस गली में भी पहुंच गई जहां किसी मां का एक लख्तिगर शहीद हो गया था लियारी में, और उस मां को भी सलाम पेश करते हैं कि जिसने कहा मेरा एक बेटा गया, ये दूसरा बेटा भी ले, और ये भी तुझे नजराना दे रही हूं कि भले ये भी तो